एक बड़ा मंसूबा बांग्लादेश और इंडिया के बीच तय पा गया है और वो है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन का एग्रीमेंट। महंगाई नहीं लग रही आपको? कोई नहीं महंगाई। डॉलर का क्या रेट है? डॉलर जितना मर्जी महंगा हो जाए, नुकसान अमेरिका का ही होगा। ये पाइपलाइन जो है इसके ऊपर 377 करोड़ इंडियन रुपीस के टोटल एक्सपेंडिचर आया है। ईरान ने हिंदुस्तान को उभरती हुई ताकत के तौर पर सराहा है। ईरानी सफीर अली जिलाई का कहना है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। हिंदुस्तान कोई जनूबी कोरिया या ताइवान नहीं जो मगरब के दबाव में आ जाए। रशिया और ईरान से बहुत बड़े पैमाने पर तेल हासिल कर रहा है और अब वो इसको एक्सपोर्ट कर रहा है थ्रू पाइपलाइन टू बांग्लादेश। माशी तौर पे पहले ही कमजोर हैं तो इंडिया के माशी तौर पे मजबूत होने से तबाही की तरफ ही बढ़ेंगे। सर ये ट्रेड वेड ये सब चीजें जो है ये तो दूसरे कंट्रीज के काम है, हमारे काम थोड़ी है। हमारे काम नहीं है, हम पत्थर के जमाने में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं और हम वहाँ पे जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है, देखो इंडिया और बांग्लादेश मिलकर फ्रेंडशिप पाइपलाइन बना दिया जिसके थ्रू इंडिया से पेट्रोल खरीदेगा बांग्लादेश। रीजन में कितना तरक्की हो रहा है देखो, और हमारे यहाँ कुछ तरक्की नहीं हो रहा है। हम बस एक दूसरे को मारते जा रहे। हमारा फ्यूचर क्या होगा? हम किसी से ट्रेड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, और इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर भी तरक्की कर रहा है। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। आपको बताते हैं कि एक बड़ा मंसूबा बांग्लादेश और इंडिया के बीच तय पा गया है और वो है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन का एग्रीमेंट, जिसको इनॉग्रेट कर दिया गया है 18 मार्च वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और जिसको इनॉग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ने। इसके कितने बेनिफिट्स होंगे इंडिया को, बांग्लादेश को और भूटान से लेकर नेपाल तक सबको सिवाय पाकिस्तान के। ये पाइपलाइन जो है इसके ऊपर 377 करोड़ इंडियन रुपीस के टोटल एक्सपेंडिचर आया है। कुल ये पैसा लगा है जिसमें बांग्लादेश ने जो है वो इसमें 285 करोड़ रुपए को कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसमें इंडिया ने भी अपना हिस्सा डाला, ये कहा जा रहा है। इस पाइपलाइन की जो कैपेबिलिटी है वो कही जा रही है 10 लाख मेट्रिक टन एनुअल, और इससे बांग्लादेश को तो जो फायदा होगा होगा ही, लेकिन जो इंडिया की खास तौर पर कुछ स्टेट्स हैं उनको इससे बहुत फायदा होगा, ये बात कही जा रही है। बांग्लादेश की तकरीबन 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जाएगा। अब इसमें आप ये जान लीजिए कि इससे पहले जो बांग्लादेश तक तेल पहुंचता था वो पहले रेलवे और फिर रोड्स के जरिए पहुंचता था, जो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर था और उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता था, लागत बहुत ज़्यादा आती थी। अब इस पाइपलाइन के बाद एक तो लागत खत्म हो गई क्योंकि एक मरतबा आपने पैसा लगा दिया और आप बैठ के उसका खाएंगे, ऐसा ही होता है बड़ी इन्वेस्टमेंट में। दूसरी वो जो एक हसल होती थी कि आपने पहले रेलवे के जरिए पहुंचाना है और फिर आपने पहुंचना है रोड के जरिए और फिर वहां तक तेल पहुंच। इसमें इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा और उसमें आसाम भी है, और इसमें बताया गया है कि मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पार्वतीपुर डिपो तक डीजल ले जाएगी। कुछ इस तरह की डिटेल्स मौजूद, हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या है। अब आप ये भी याद रखें कि 2021 में बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कंट्री था 2021 और 2022 में, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एशिया में इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश तक पहुंचती थी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया को अपनी पोर्ट्स चट्टग्राम और मोंगला पहले ही इस्तेमाल करने की ऑफर कर चुकी हैं, क्योंकि बांग्लादेश में चाइना की ट्रेड बहुत ज़्यादा है। चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कर रखी है, तो चाइना को टफ टाइम देने के लिए भी इंडिया की ये एक स्ट्रेटजी है। और सिर्फ यही नहीं, एक तो ये होगी स्ट्रेटजी कि अगर आपका कोई मुखालिफ है तो आपने उससे कैसे नंबरदाज होना है, कैसे आपने जो है उसे टैकल करना है। तो चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से बांग्लादेश बहुत फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन इंडिया भी बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर रहा है। कैसे? वो ऐसे, इंडिया रशिया और ईरान से बहुत बड़े पैमाने पर तेल हासिल कर रहा है और अब वो इसको एक्सपोर्ट कर रहा है थ्रू पाइपलाइन टू बांग्लादेश। तो जहां बांग्लादेश में तेल की जो खपत की कमी है वो पूरी होगी, उसको फ़ायदा होगा, वहीं पर इंडिया को की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। इंडिया को एक्सपोर्ट से कितनी बड़ी मालियत की है उसकी तिजारत होगी। अब तेल के जरिए वो दूसरे मुल्कों से ले रहा है, रशिया से उतना चीप ऑयल लिया इंडिया ने और अब उसको जो है वो बांग्लादेश भेजा जाएगा, बांग्लादेश भेजा जा रहा है और वो अपने दामों पर भेजा जाएगा, अपनी मर्जी से जो भी दोनों मुल्कों के बीच तय पाएगा। तो ये है मामला। इस दुनिया का तो इसी तरीके से चलता है और जो ये दुनिया है ऐसे ही आगे बढ़ रही है। क्या बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इससे फायदा नेपाल और भूटान भी उठाएंगे। अभी देखिए आगे ये सारी जो है ना पूरी एक सीरीज बनेगी और हम देखेंगे दूसरे कंट्रीज तक ये तमाम मामला बढ़ते चले जाएंगे पाइपलाइन के। हमारा ईरान का पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो कब से चला था और कब तक आकर पहुंचा, कहां तक, और हमारी कोई भी चीज़ जब होती है वो शुरू होती है तो वो अटक जाती है और वो फिर पूरी ही नहीं हो पाती। हमारा सी पैक जो है वो आप देख लीजिए उसके मुतालिक क्या बातें की जाती है, लेकिन मुझे इस पर भी वो नहीं है। मेरा तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा,
लेकिन फिर भी जिस तरह कंट्रीज करते हैं कि वो अपनी ट्रेड करते हैं, उनको जो सही लगता है वो उसको करते हैं। हमारे ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हैं, ना ही हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं, और बाकी दूर दूर तक तो कंट्रीज छोड़ ही दीजिए। तो हमने किसी के साथ ट्रेड ना करने की कसम खा रखी है। अब देखिए, क्या हम जिस तरह बांग्लादेश करा है, क्या हम ऐसा कोई नहीं कर सकते किसी के साथ मंसूबा? वो दोनों अपने मुल्कों के बीच पाइपलाइन बना रहे हैं, और हम अपने दोनों मुल्कों के बीच बॉर्डर तक नहीं खोल सकते, जहां पर आप पैदल चल के जा सकते हैं दोनों कंट्रीज में एक दूसरे की तरफ। हम वो बॉर्डर भी खोलने को तैयार नहीं है। हम आलू प्याज टमाटर की तिजारत करने को तैयार नहीं है। हमारा आलू प्याज टमाटर पहले आता है दुबई से कराची, इंडिया से दुबई, दुबई से कराची, और फिर कराची से लाहौर और दूसरे मुल्क के हिस्सों में। हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बांग्लादेश को भी इंडिया को भी। हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हम इनका नाम अपने पर्सनल एजेंडा के लिए लेते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन जब उठता है तो मुंह उठा के जब वो कोई बात की जाती है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल एजेंडा होता है। उस पर कौम का नहीं देखा जाता, उस पर मुल्क को नहीं देखा जाता। क्या वो कंट्रीज जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर रहे? वो एक दूसरे के साथ जो है वो पाइपलाइनें नहीं लगा रहे? ये सब हो रहा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचना। तो वो यही वजह है हमारा। तो खैर इस वक्त इंटरनल क्राइसिस जो है, हम उसी से बाहर निकलें तो बड़ी बात है। ये ट्रेड वेड ये सब चीज़ें जो हैं, ये तो दूसरे कंट्रीज के काम है, हमारे काम थोड़ी है। हमारे काम नहीं है। हम पत्थर के ज़माने में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं और हम वहाँ पर पहुँच के दम लेंगे। तो देखिए, इस रीजन के कंट्रीज आलू और प्याज से बढ़कर पाइपलाइंस लगा रहे हैं। इसको फ्रेंडशिप पाइपलाइन का नाम दिया जा रहा है, और वहीं पर हम आलू और प्याज टमाटर की तिजारत तक शुरू नहीं कर पा रहे। तो हम इसी आलू प्याज टमाटर में ही रह जाएंगे, और वो कहीं के कहीं निकल जाएंगे, बल्कि निकल चुके हैं। लेकिन खैर, हमें क्या, आपको क्या, यानी मैं अपनी अथॉरिटी से कह रही हूँ, अपने मैं रूलर से कह रही हूँ, आपको क्या, आप इंडिया ने जिस तरह अपने आप को मईशत के अंदर एक ताकत के तौर पे साबित किया है, और उनकी जो माशी पॉलिसियाँ हैं और उनके जो भी इस तरह के प्लान हैं, वो यकीनन उन्हीं के हक़ में जा रहे हैं। जब वो अपने आप को मईशत के तौर पे या माशी तौर पे एक मजबूत रियासत ज़ाहिर करेंगे, दुनिया के सामने दिखाएंगे, तो यकीनन मुल्क जो है उनको ऑफ़र भी करेंगे और उनको ऐसी ताकत बनाने में उनकी मदद भी करेंगे। इसके बरक्स जो है वो पाकिस्तान एक एटमी ताकत ज़रूर है, लेकिन इसके जितने भी माशी प्लान हैं या जो भी मईशत का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अगर हम इसी निज़ाम पे रहे तो हम किसी भी अपने इस्लामी मुल्क से अपनी हिमायत की जो है वो उम्मीद नहीं रख सकते। अभी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, ऐसा पाकिस्तानी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने इस्लामिक कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या उनका झुकाव पाकिस्तान के साथ है, उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है? मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो सिर्फ इस्लामी लिहाज से, इसलिए कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, सिर्फ सऊदीया और तुर्की जो है वो किसी ना किसी तरह हमारी सिर्फ हिमायत वो भी बयान के तौर पे करते हैं, वरना अब जिस स्टेज पे हम खड़े हैं तो हम अकेले ही हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम खुद अपने अंदरूनी जो अपनी सियासी जमातें हैं वो आपस में मुल्की मईशत पर समझौता करने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए राज़ी नहीं है, तो हम बाहर से किसी भी, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या कोई भी यूरोपियन कंट्री, हम उससे जो है इसकी तवक्को नहीं कर सकते। सर आप देखें, ईरानी सफ़ीर ने इंडिया को ऑफ़र कर दिया है कि आप हमसे तेल खरीदें। ऑलरेडी इंडिया जो है वो अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल खरीदा। इतना तेल खरीदा कि इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया रशिया, और अब ईरान ने भी उनको ऑफ़र कर दिया कि आप हमसे तेल खरीदें। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया ये उनसे ख़रीदता है तो यकीनन वो माशी तौर पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा, और हमारी जो सूरत हाल है, हम जिन मुल्कों से ले रहे हैं पेट्रोल डीज़ल, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा ख़जाना जो है वो खाली है। अगर इंडिया ये डील उनसे करता है तो हम माशी तौर पे पहले ही कमज़ोर हैं, तो इंडिया के माशी तौर पे मजबूत होने से वो हमारा चूँकि दुश्मन भी है, हरीफी तौर पे हम उसके मुखालिफ भी हैं, तो हम जो है तकरीबन मेरे ख्याल में इंडिया से काफ़ी जब नीचे जाएंगे तो हम तबाही की तरफ ही बढ़ेंगे।